मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स 1955 में। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी ने एक क्लासिफाइड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें उन्होंने अंडर वाटर माइक्रोफोन्स डिप्लॉय किए ताकि दुश्मन की सबमरीन्स को ट्रैक कर सकें। लेकिन सबमरीन्स की मैकेनिकल रंबलिंग्स के बीच में उन्हें कुछ अजीब सुनाई दिया, एक हॉन्टिंग वाइन जो पूरी ओशन में गूंज रहा था। जब ये फाइल्स डीक्लासिफाइड होके एक यंग बायोलॉजिस्ट रॉजर पेन को मिलिन, तो उन्होंने कहा शायद ये किसी सबमरीन या जियोलॉजिकल इवेंट की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े और लाउडेस्ट एनिमल्स में से एक हम्बैक व्हेल की आवाज़ है। 1967 में रॉजर पेन ने रियलाइज़ किया कि व्हेल की कॉल्स रिपीट होती हैं, हर 7 से 30 मिनट के पीरियड के बाद विथ परफेक्ट प्रिसिजन। ये सिर्फ नॉइज़ नहीं थी, ये सॉन्ग्स द कोरसेस के साथ जो हमारी पॉप सॉन्ग से 2 से 10 गुना लंबी थीं और ये एक वेल से दूसरे वेल तक पास होती थीं। पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे काम करती है। इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली 40 डिस्टिंग्विशेबल साउंड्स हैं जिन्हें हम फोन्स कहते हैं। ये मिलके सिलेबल्स बनाते हैं और फिर वर्ड्स बनाते हैं। हर साउंड के बीच में एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, मसलन थेट से आ में जाने का चांस ज़्यादा है, लेकिन और का कॉम्बिनेशन इंग्लिश में रेयर है। जब हमारा ब्रेन लो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन डिटेक्ट करता है तो वहाँ एक गैप अस्यूम करता है। इस प्रोसेस को बाउंड्री सेगमेंटेशन कहते हैं और बचपन में हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आवर्स सुन के ये सीखते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है। शॉर्ट वर्ड्स जैसे थे और एंड लंबी वर्ड्स से ज़्यादा यूज होती हैं डेली में। अगर हम वॉर एंड पीस जैसे बुक के सारे वर्ड्स को प्लॉट करें तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड नेक्स्ट कॉमन वर्ड से ट्वाइस ज़्यादा यूज होता है और ये पैटर्न कंटिन्यू होता है फॉलोइंग अ पावर लॉ। इस पैटर्न को जिफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और ये सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस में पाया जाता है। हमने हमेशा सोचा ये पैटर्न सिर्फ इंसानी कम्युनिकेशन की खास बात है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। 2021 में अलास्का के कोस्ट के पास वेल सेटी प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स ने एक स्पीकर पानी में नीचे गिरा कर हम्पैक कॉन्टैक्ट कॉल प्ले की। मिनट्स के अंदर एक नोन हम्पैक वेल जिसका नाम ट्वेन था बोट के पास आई और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जब रिसर्चर्स ने 10 सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस किया अपनी कॉल्स के बीच, तो ट्वेन ने भी अपनी रिस्पॉन्स में एग्जैक्टली 10 सेकंड का डिले रखा। ये एक्सचेंज 20 मिनट तक चलता रहा, जैसे दो लोग बात कर रहे हों और वेल हर सेकंड को फैक्टर कर रही थी अपनी रिस्पॉन्स में। 20 मिनट के बाद ट्वेन ने अपनी फाइनल कॉल दी और ओशन में डीप डाइव कर गई। लास्ट मंथ जर्नल ऑफ साइंस में पब्लिश हुई एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर में 8 साल की हम्बैक वेल सॉन्ग्स को एनालाइज किया गया, वही मॉडल्स यूज करके जो हमने पहले बताए। रिसर्चर्स ने 150 डिस्टिंक्ट नॉइजेस आइडेंटिफाई किए, जैसे स्क्वीक, ग्रोन और पल्स्ड एन शेप्ड मोन। उन्होंने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैप की और पाया कि कुछ साउंड्स के कॉम्बिनेशंस रिलायबल तौर पर रिपीट होती हैं, लेकिन दूसरी नहीं। मसलन पल्स्ड एन शेप्ड मोन के बाद डिसेंडिंग स्क्वीक कॉमन है, लेकिन उल्टा पैटर्न रेयर है, जैसे इंग्लिश में तौर का कॉम्बिनेशन रेयर है। 2024 में स्पर्म वेल्स की एक स्टडी ने और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई। जब एक स्पर्म वेल अपनी कॉल शुरू करता है तो पास का दूसरा वेल अपनी रिस्पॉन्स में स्पीड, डिले और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है ताकि पहले वेल के रिदम से मैच हो सके, बिल्कुल जैसे एफएम रेडियो का डायल घुमाकर एक स्टेशन मेंटेन करते हैं। और एक्सचेंजेस के बीच में या जब वेल्स अपनी बात रोटेट करते हैं, एक सिंगुलर स्टैंडअलोन क्लिक साउंड भी आती है, ऑलमोस्ट लाइक अ पंक्चुएशन पॉइंट या एक ओवर साइन। ये एबिलिटी वेल्स को ओशन की शोर में भी कम्युनिकेट करने में मदद करती है। लेकिन क्या वेल्स की वर्ड चॉइसेस भी ह्यूमन लैंग्वेज के टिपिकल पैटर्न्स फॉलो करती हैं? जब रिसर्चर्स ने वेल सॉन्ग की वर्ड्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ऑर्डर किया तो वही पैटर्न निकला। शॉर्ट वर्ड्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी और लंबी वर्ड्स कम। और सबसे कॉमन वर्ड नेक्स्ट कॉमन वर्ड से एग्जैक्टली ट्वाइस ज़्यादा यूज होती थी, परफेक्टली रेप्लिकेटिंग द जिफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बार किसी भी एनिमल में हमने इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखी है कि वेल कम्युनिकेशन की स्ट्रक्चर ह्यूमन लैंग्वेज जैसी कॉम्प्लेक्स है। सवाल ये है कि क्या हम वेल की कुछ भी डिकोड कर सकते हैं? सिंपल जवाब है कि हमें नहीं पता। कॉम्प्लिकेटेड जवाब भी यही है कि अभी नहीं पता, लेकिन हमने कुछ चीज़ें तो समझ ली हैं। 2008 में रिसर्चर्स ने पाया कि स्पर्म वेल्स यूनिक क्लिक पैटर्न्स रिपीट करते हैं जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, और ये पैटर्न्स हर वेल के लिए डिस्टिंक्ट हैं। वेल्स इन पैटर्न्स को सुनकर डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब स्पर्म वेल्स शायद हर दूसरे को एक नाम की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और याद रखते हैं। हो सकता है वेल्स की साउंड्स सिर्फ इसलिए फॉलो होती हैं क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशंस फिजिकली ईजियर या बेटर साउंड करती हैं। ये भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का असली मतलब एक हाई क्वालिटी मेट को अट्रैक्ट करना हो, कॉग्निटिव फिटनेस का इंडिकेटर हो। लेकिन अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें बेटर डेटा चाहिए,
जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना कि खाना मिलने पर कौन सी कॉल आती है। जैसे ये देखना। लेकिन शायद ये रिसर्च हमें ओशन से ऊपर स्टार्स की तरफ ले जाए। ये हाइपोथेसिस कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज चाहे किसी भी स्पीशीज की हो, कुछ सिमिलर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स फॉलो करती है। हमें उन स्ट्रेंज अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स को समझने में मदद कर सकती है जो हम अर्थ पर आउटर स्पेस से रिसीव करते हैं। हो सकता है जैसे हम वेल्स की लैंग्वेज डिकोड कर रहे हैं, वैसे ही हम एलियंस की भी बात समझ सकें। बस उम्मीद ये है कि एलियंस का पहला सवाल ये ना हो कि तुमने वेल्स की क्यों नहीं सुनी।